बीच चौराहे पे मिलनी चाहिए, अंदर नहीं। जेल के अंदर डाल लेंगे, उन्हें रोटी खिलाएंगे, फिर उन्हें पालेंगे, कुछ टाइम बाद वो भागेंगे, छूटेंगे, फिर वही हाल। ताकि कोई 100 बार करने से पहले सोचेगा। ऐसे गाड़ी लेकर के जाए, पुलिस वाले को पता है इसमें क्या रखा है क्या नहीं। अच्छा हर ये अगर चेकिंग होती है, आप लोगों को ही परेशानी होती है, हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, जाम लग रहा है, एक घंटे तक आप लोग कहोगे हमारी गाड़ी नहीं निकल रही। बॉर्डर पे गाड़ी चेकिंग क्यों नहीं हो रही? फिर बॉर्डर पे चेकिंग क्यों नहीं? ये जो मेन रोड है, यहाँ पे आप 3 बस आराम से निकाल सकते हो एक साथ, पर एक लेन भी खाली नहीं होती इस टाइम। और सिर्फ क्या वजह है जाम की? बैटरी के रिक्शों की 3 लाइन होती है और पुलिस वाले वहीं खड़े होते हैं, उनको हटा नहीं सकते क्योंकि पता महीना बंधा हुआ है। वो मर गया, उसके बाप ने पहचान कैसे करी? सारा शरीर तोड़ गया, टैटू से पहचान करी। किसी का हाथ वहाँ पड़ा है, किसी का फेफड़ा वहाँ पड़ा है। कोई अनपढ़ नहीं था वो, जिसे समझाए इतनी बड़ी डिग्री लेके वो ये काम कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसके खानदान को जो मिले, यही लाल किले पे साले को जिंदा जलाए, फांसी वासी सजा 3 महीने 6 महीने, इससे ऊपर कुछ नहीं। खुद को यहाँ जलावे जिंदा, सीधा जलावे यहाँ सीधा, ऑन द स्पॉट मार दे। बहुत दुखदाई घटना है, ठीक है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, ठीक है जी। मुसलमान भी मरे देखो, ब्लास्ट हुआ, मेरी बात सुनो, ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना। आसपास लोग होंगे, ये देखा बम ने कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, कोई 3 घंटे पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही, वो किसी ने नहीं देखा। 3 घंटे तो मेरा सवाल है, 3 घंटे पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही, वो किसी ने नहीं देखा। जब वहाँ से गाड़ी निकलती है तब उनको दिखता है कि मास्क लगा रखा है, ठीक है। यू टर्न लेके आता है, देन गेट नंबर 1 पे ब्लास्ट होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यहाँ पे मारा गया कौन? आम जनता मारी गई है। हम जैसे परेशान हो रहे हैं, हम रोड पे खड़े हैं, ठीक है। आपका यही मॉल दिख रहा है कि यहाँ पे बम फटा है, बाकी आप जाके देख लो कुछ नहीं, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके, नथिंग, ठीक है। ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं है। आप कहीं और चले जाओ, कहीं और चले, ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। 13 तारीख तक बंद है, 14 तारीख को नॉर्मल, वही रूटीन है। अभी सारे यहाँ पे लगे पड़े हैं फोर्स, कहीं अभी दूसरी जगह ब्लास्ट हो जाए तब क्या? मैं सरकार से हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको, जिन्होंने भी किया है, सबके सामने चौराहे पे खड़ा करके। आतंकवादी घटना अभी तक घोषित नहीं किया गया, ऐलान नहीं किया गया। आतंकवादी घटना तो करेंगे ना अभी, और कहाँ से कनेक्शन है? आज इतना बड़ा 3000 RDX जो आया है, वो कोई आम 3000 ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी चीज हो। फरीदाबाद में पकड़ा गया था, उसकी घबराहट, उसकी जब चहल महल बची, तब वो थोड़ा लेक, तब ये दिल्ली में एंट्री करी है सुबह 8 बज के कुछ मिनट पे, बॉर्डर पे 8 बज के कुछ मिनट पे एंट्री हुई है, मास्क लगा रखा था, तब क्यों नहीं चेकिंग करी आपने? दिल्ली में रेकी करी गई, कश्मीरी गेट, जामा मस्जिद, लाल किला, पूरी रेकी करी गई। उसके बाद पार्किंग में जाके गाड़ी खड़ी होगी, तब क्यों नहीं आपने देखा? तब तो नहीं देखते। जब ब्लास्ट हो जाता है उसके बाद ध्यान आता है कि वहाँ पे चेकिंग करनी है, वहाँ पे करनी है। पहले क्या सॉरी थी? अब यहाँ पे दिखा रहे कि सारे कुछ कर रहे हैं हम, सरकार सब चीज़ खड़ी, कोई नहीं खड़ा। 2-3 दिन ही हुई है, फिर उसका नॉर्मल वही, जिसका जाता है उसको पता रहता है, बाकी सब हाथ मसलते रह जाते हैं और कुछ नहीं। किसी को 2-4 लाख 5 लाख 1 करोड़ दे दो, उसकी औलाद वापस नहीं आएगी। किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी की बहन गई है। एक बात था, 4 साल हुए थे शादी करे हुए, 3 साल का बेटा था, वो मर गया। उसके बाप ने पहचान कैसे करी? सारा शरीर तोड़ गया, टैटू से पहचान करी। किसी का हाथ वहाँ पड़ा है, किसी का फेफड़ा वहाँ पड़ा है, उस पर क्या बीती होगी? हम तो सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर बातें बना रहे हैं, लेकिन जिस माँ पे बीती, जिस बाप पे बीती है ना, उससे पूछो उस पर क्या बीती है। 22 साल पैदा करके बड़ा करके, आज अगर मैं ही चला जाऊँ तो मेरे माँ बाप पे क्या बीती? जो पैदा करता है ना, बीज बोता है, तो एक आस लगाता है कि बड़ा होके कुछ ना कुछ मिलेगा फल। चिराग चले जाता है ना, कम से कम 10 दिन रोटी खाने दिल नहीं करता। ये बहुत बड़ी दुखदाई घटना है, बहुत बड़ी, दिल में, हर हिंदुस्तान के दिल में चोट पहुंची है। बहुत गलत हो। सजा तो ये है, सजा बीच चौराहे पे मिलनी चाहिए, अंदर नहीं। जेल के अंदर डाल लेंगे, उन्हें रोटी खिलाएंगे, फिर उन्हें पालेंगे, कुछ टाइम बाद वो भागेंगे, छूटेंगे, फिर वही हाल। ताकि कोई 100 बार करने से पहले सोचेगा। इंडिया की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो रखी है, हम दूसरों की बात बाद में करते हैं। अगर कोई भाई बहन भी अगर साथ में जा रहा हो तो हम उसको सबसे पहले गंदी नज़र से देखते हैं। हकीकत है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप बाहर की देश में चले जाओ, आंख उठा के देख नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है। इंडिया की कानून व्यवस्था इतनी ख़राब हो रखी है, इतनी ख़राब हो रखी है, यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ फाइलें बन के जमा रहती है। इतनी केस पेंडिंग क्यों पड़े हैं? इसलिए पड़े हैं, यहाँ पे सिर्फ फाइलें बनती है, कानून निकलता है पेपर में ही होता है।
आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते, उस पर कानून बनाओ। कोई अमल क्यों नहीं करता? का फेलियर मानते हैं आप यहाँ? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। पुलिस ने क्या कर लिया? अभी विस्फोटक हुआ, अभी पुलिस है यहाँ पे। ऐसा जगह है जहाँ पर हर वक्त पुलिस तैनात रहती है, आरपीएफ की टीम रहती है यहाँ पे क्यों करा गया? जी। ये तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। कुछ भी अगर आपको लगता है कि डार लगती है कि भाई यहाँ पे होने वाला है, ऑन द स्पॉट आप खड़े रहो। जबकि यहाँ पे तो सिक्योरिटी है एनी। अगर सीएम आ जाए तो इतनी सिक्योरिटी कर देते कि पूरी रोड बंद कर दे, सब चीज़ कर दे। प्रधानमंत्री आ जाए तो तब तो आपको कुछ दिखेगा, फ़ोन के नेटवर्क चले जाएंगे। जब इतना सब कुछ हो तब कुछ नहीं कुछ हुआ। अमित शाह जी आके यहाँ पे खड़े होके बोलते हैं जी ये हुआ है, ये हुआ है। आज कहाँ है मोदी जी? कहाँ है मोदी जी? भूटान में भाषण दे रहे हैं, मोदी जी कहाँ है? मैं किसी राजनीति नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं किसी पक्ष से नहीं हूँ। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? क्या हुआ कौन नहीं खड़े? क्या हो रहा है? अब जैसे इधर से गाड़ी लेकर के जाए, पुलिस वाले को पता है इसमें क्या रखा है क्या नहीं। अच्छा, हर ये अगर चेकिंग होती है आप लोगों को ही परेशानी होती है। हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, जाम लग रहा है, एक घंटे तक आप लोग कहोगे हमारी गाड़ी नहीं निकल रही। बॉर्डर पे गाड़ी चेकिंग क्यों नहीं हो रही? फिर बॉर्डर पे चेकिंग क्यों नहीं? सब चेकिंग होती है। अभी ब्लास्ट हो गया है तो अब गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, रेंड भी चेक कर रहे हैं, रेंड भी। तब चेकिंग कहाँ गई थी? बैरिकेड लगा के रखा सर, जाए। कल की बात है, मैं ट्रेन में आया, ट्रेन में मेरा बैग चेक किया कि भाई दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, तेरा बैग में कुछ हो या ना हो, तो वो चेकिंग तो उनको पहले भी करना चाहिए ना। बॉर्डर पे चेकिंग ब्लास्ट होने के बाद करो तो जान जाने के बाद फिर फायदा ही क्या है? दिल्ली में तुझे आके पुलिस वाला चेक करने लगे तो तुझे कैसा महसूस होगा? कराएगा डेली अपने आप को चेक कराएगा। वाह भाई। अगर मेट्रो में आप ट्रैवल करते हो, चेकिंग करवाते हो कि नहीं करवाते? कि घुस जाते हो? चेकिंग करवाते हो ना? आप क्या चाह रहे हो कि चेकिंग ना करे पुलिस वाला? अब हर गाड़ी को चेक करेगा क्या पुलिस वाला? फिर आपत्ति को तो आप इनपुट था उनके पास कि दिल्ली में कुछ होने वाला है, फरीदाबाद में विस्फोटक पदार्थ पाए गए, तो आपको आपकी जिम्मेवारी है ना कि यहाँ पर सुरक्षा कड़ी की जाए। 3 घंटे से अगर कोई गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी है ये? उनको पता होता तो करते हैं ना वो। पता नहीं था तो अबे हमें तो नहीं पता था भाई। ये तो जो चेकिंग है, चेकिंग का तो देखो इनका जो भाई साहब जो हमारे बोल के गए वो सरासर बेकार है। अगर इसमें देखो चेकिंग नहीं भी होती, लोहे के पुल पे आप जाके देख लो कितनी जम हो रहती है वहाँ पे ट्रैफिक, है ना। अगर हर गाड़ी को है बैरिकेड लगा के चेक करा जाए ना तो दिल्ली को ही पहुंच नहीं पाएगा। ये मेन रेड फोर्ट है। मैं अपनी डेली बेटी को यहाँ से लेके जाता हूँ दिन में। ये जो मेन रोड है यहाँ पे आप 3 बसें आराम से निकाल सकते हो एक साथ, पर एक लेन भी खाली नहीं होती इस टाइम। और सिर्फ क्या वजह है जाम की? बैटरी के रिक्शे। बैटरी के रिक्शों की 3 लाइन होती है और पुलिस वाले वहीं खड़े होते हैं, उनको हटा नहीं सकते क्योंकि पता महीना बंदा हुआ है। सही बात। आप एक बैटरी रिक्शा वाले को नहीं हटा सकते, सिर्फ जाम की वजह वो है। इसके बाद सारा रास्ता खाली होता है, सिर्फ ये पार करना है और कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं। कैब आएगी बीच में रुक जाएगी, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, चाहे ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों ना खड़ा हो यहाँ पे। मैं डेली अपनी बेटी को यहीं से लेके जाता हूँ और रोज ये रोड देखता हूँ कि इसका आगे जाओ, जबकि रेड फोर्ट है ये, कि यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। ये जब हो गया है, ये बहुत पहले भी हो सकता था और 14 तारीख के बाद भी यही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये देख लेना आप दोबारा आप मेरे कहने से एक बार 14 तारीख को आगे रिपोर्ट बना के देखना ना, इससे डबल भीड़ मिल जाए तो इससे डबल भीड़ मिलेगी तब भी ट्रैफिक कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आजकल उनके मोबाइल में आ जाता है। कौन करेगा सर? देखो सर, ये सब पुलिस के हाथ में। सर हमारी टैक्सों से उनकी तनख्वाह जा रही है। नहीं तो हर जगह हमारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो अधिकारी है वो लोग नहीं देखते होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है? सीसीटीवी तो सिर्फ बाद में चेक हो सकता है सर, पहले कोई चेक नहीं करता। और जो बात रही ना गाड़ी को चेक करने की, हाँ ये दिल्ली में पॉसिबल नहीं है कि हर गाड़ी को रोक रोक के चेक किया जाए, क्योंकि जाम लग जाएगा, सबसे पहले हम ही हंगामा कर देंगे। पर बॉर्डर पे तो चेक हो सकती है। जब ये पॉल्यूशन का केस लगता है कि गैप 3 लगता है, कुछ भी लगता है, तब भी तो चेक होती है। बदरपुर से आप कोई गाड़ी ला नहीं सकते डीजल की, तो वो सकती पहले क्यों नहीं होती? ये कांड होने का क्यों इंतजार होता है कि जब ऐसा कोई बम ब्लास्ट हो तभी चेकिंग होगी या तभी सीसीटीवी कैमरे चेक होंगे? अबे 3 घंटे वहाँ पे बैठा रहा है बंदा, बाहर निकला है, किसी को शक भी नहीं हुआ। नहीं, आम दिनों में बहुत यहाँ पर का पर जो ऐसी भीड़ भाड़ वाले रोड पे भी निकल रहा है, किसी को शक भी नहीं हुआ कि यहाँ पे रोड भी क्लियर ही हो जाए। और हो सकता है उससे पहले कह रहे कि 10 मिनट पहले यहाँ पे पुलिस की रिहर्सल चल रही थी, क्या पता उसका मकसद पुलिस वालों को उड़ाना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब जवान मरते हैं। क्या पता कंजस्टेड एरिया की वजह से वो 10 मिनट लेट पहुंचा है, उसका मकसद तो जवानों को ही उड़ाना हो। तो हमसे ज़्यादा तो खतरा उल्टा इनको ही है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप पहले तो ये रोड क्लियर होनी चाहिए, उससे पहले तो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है। सर आपकी गाड़ी पता हो, आपको भी पता 200 रुपये तो जमड़ी छूट जाएगी, सबको सब पता है कि 200 रुपये देते साइड में सब छूटते हैं। सब पता है लेकिन हाँ, सब चुप है। पर मैं आपको सिर्फ क्योंकि यहाँ की तो मेरी बर्ती है, मेरा घर है दरीबे में, मैं बगल से ही आया हूँ। जो मैं यहाँ का, मेरे घर वालों ने कहा है कि हमारे शीशे तक हिल गए थे, उन्हें लगा भूकंप आया है। दरीबे की बात बता रहा हूँ आपको, इतनी दूर की। तो सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही है, जब तक ये ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा ना, कि मैं तो रोज का यहाँ का भुक्तभोगी हूँ।
कि इतना चौड़ा रोड होने के बावजूद आप 15 मिनट यहाँ पे रोज खड़े हो गए, 15 मिनट, और इसके आगे सब क्लियर है, सिर्फ बैटरी का रिक्शा, ऑटो और कैब आएगी वो रुक जाएगी बीच में, कोई इसको हटाने वाला नहीं है। पुलिस व्यवस्था का ठीक कोई ट्रैफिक तो नंबर 1 है। एक चीज बताओ, रास्ता क्लियर होता तो शायद उसे बीच में मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उसने कोई बटन दबा के तो फोड़ा नहीं बम, कुछ टाइमर वगैरह तो सेट किया होगा, क्या बताओ। अगर वो बंदा आया है, उसकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, कहीं तो बाहर से आया होगा, कहने को पहलगाम के बंदे ने खरीदी थी, पहलगाम तक यहाँ तक आने में किसी ने चेक नहीं किया, इतनी दूर से आ गई। यही तो मेरा सवाल है ना कि इतना यहाँ तो बनाया नहीं होगा पदार्थ कैसे पहुंच हाँ, गया दिल्ली वही तो के कि अगर जब पॉल्यूशन का चेक हो सकता है बॉर्डर पे, हमारी गाड़ी भी चेक होती है, मैं हर महीना आउट ऑफ दिल्ली जाता हूँ, तो उन्हीं गाड़ी क्यों नहीं चेक होती? खाली टोल से चेक किया हो गया? सर उनका गाड़ियाँ इसलिए चेक नहीं होती क्योंकि उनको मिल रही है रिश्वत, किसको? जो चेक कराने वाले होते हैं ना उनको मिल रही है रिश्वत, और देने वो वाले कौन है? हम लोग ही हैं। हम ही लोग दे रहे हैं, तो वही तो सबसे बड़ी बात है। और हम चालान ना कटवा के उन्हें 100 का नोट दे के खुद ही निकलते हैं, गलती कहीं ना कहीं वो हमारी नहीं भी रुकता ही वो तो, है। किसी लेकिन के ये रोड जो रुकता है। पार्किंग में हादसा हुआ है, पार्किंग वाले के लिए क्या करना चाहिए, जिसकी भी गाड़ी है उसका आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखे और गाड़ी जांच इससे करे। पहले पूरी गाड़ी की चेकिंग करनी चाहिए, चाहे इंडिया में कोई सा भी पार्किंग हो, पूरी गाड़ी और उसका एक आईडी कार्ड कंपलसरी लेने के बाद ही पार्किंग में अलाउड करना चाहिए। ये नहीं है कि 100 रुपए पकड़ा दिया तो भाई कहीं भी कर दिया। चाहे दिल्ली हो, मुंबई, कोई सी भी स्टेट हो, ना पार्किंग में सब चीज हो सकती है। आप बाद में आधार कार्ड चेक करते रह जाओगे कि उस गाड़ी में ये मिला था, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो बॉर्डर पे ही चेकिंग हो सकती है कि हमारे दिल्ली में क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा। दिल्ली की गाड़ी को यार तुम भी नहीं कराओगे अपनी गाड़ी को चेक, सही बात। तुम भी पार्किंग वाले को 2 गाड़ी देके निकल जाओगे, यार मैं लेट हो रहा हूँ जानो मुझे, तुम भी नहीं कराओगे, मैं भी नहीं करूँगा। ये तो बॉर्डर पे ही चेकिंग हो सकती है कि हमारे दिल्ली में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, नहीं तो बाद में सब एक दूसरे पे इल्जाम ही लगाते रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं बॉर्डर पे जो ड्यूटी रहती है जिन भी पुलिस वालों की, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। सबसे पहले तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी बॉर्डर बिल्कुल खाली रहते हैं, बैरिकेड लगे होते हैं चेकिंग के लिए, लेकिन वहाँ पे आप किसी भी बॉर्डर पे देख लो, एक भी चेकिंग नहीं है। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, दिलशाद गार्डन बॉर्डर है भी, ये रहा पास आपका, आराम से किसी बॉर्डर पे सब टेम्पो माल लोड करके लाते हैं, सब अनऑथराइज्ड हैं, सब अनऑथराइज्ड हैं और सबके महीने बंधे हुए हैं।